दीघा। दीघा कहाँ है बच्चों? दीघा जो है पटना के पास है, ठीक है, दीघा जो है पटना के पास है। और दीघा के दुधिया मालदा का मतलब दुधिया मालदा को जीआई टैग दिलवाने के लिए तैयारी चल रहा है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है बच्चों? जीआई, जे किसी भी एरिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट जो वहां के यूनिक प्रोडक्ट हो और उस एरिया में ही पॉपुलराइज होकर सब जगह फैला हो, बहुत डिमांड हो, ऐसे प्रोडक्ट को जीआई टैग में डालते हैं। जैसे कि बच्चों हमारा भागलपुर का एक आम है जिसका नाम है जर्दालू आम। भागलपुर का बात करेंगे, कतरनी चावल और चूड़ा हो गया, जैसे जैसे बच्चों सुजाऊ कला हो गया, फिर उसका सिलाव का खाजा हो गया, है ना, इन सब आता है। तो पढ़िए ध्यान से बच्चों एक बार यहाँ से, पटना के दुधिया मालदा को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिलाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। कृषि विश्वविद्यालय सबौर की मीठापुर स्थित शाखा, जिसे कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर के नाम से जाने जाते हैं, इस प्रयास को नेतृत्व कर रही है। भागलपुर बच्चों जाइएगा ना, भागलपुर जिला, तो भागलपुर जिला से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है सबौर। क्या नाम है बच्चों? सबौर, है ना। सबौर में बच्चे जैसे आप रेलवे लाइन से भी जाइएगा, ट्रेन से भागलपुर से साहिबगंज मतलब हावड़ा के साइड में, तो लेफ्ट साइड में बच्चों बहुत भव्य सा आपको एक कॉलेज दिखेगा, लाल रंग की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को उस कॉलेज को बोलते हैं बच्चों सबौर कॉलेज। उस कॉलेज में बच्चों हम लोग जाके कभी कभी टाइम पास बैठा करते थे, क्योंकि मेरा घर भी भागलपुर में है, तो बहुत खूबसूरत सा है, तो वही इसकी अगुवाई कर रहे हैं और इसको दिलाने की प्रयास कर रहे हैं। पटना में सिमट रही दुधिया मालदा प्रजाति के आम को जीवित रखने के साथ साथ जीआई के लिए जरूरत वैज्ञानिक प्रमाणीकरण के लिए दस्तावेज जुटाने में भी इस संस्थान की अहम भूमिका है ना। तो ये बहुत मेहनत कर रही है। राज्य सरकार ने एनओसी मिलने के बाद चेन्नई कार्यालय में किया जाएगा आवेदन। दुधिया मालदा को बचाने के लिए मीठापुर कृषि अनुसंधान संस्थान भी कर रहा है काम। जैसे बच्चों और भी कुछ चीजें हैं बच्चों जिसमें जीआई टैग प्राप्त है हमारे बिहार को। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत पूछता है, जैसे बच्चों शाही लीची मुजफ्फरपुर का, ठीक, सिलाव का खाजा, नालंदा का सिलाव का खाजा बहुत प्यारा खाजा होता है बच्चों, फ्लफी फ्लफी खाजा होता है, मुझे बहुत पसंद आता है खाने में, हल्का वेट होता है और चाशनी में डुबा के इसको निकाला जाता है ना, सिलाव का खाजा, है ना। मुजफ्फरपुर का लीची, शाही लीची, सिलाव का खाजा, मगही पान, नालंदा, नवादा और शेखपुरा में मगही पान। हमारे यहाँ पान खाइएगा बच्चों ना, पान दो तरह का होता है, एक मगही होता है और एक वो होता है बच्चों, क्या बोलते हैं, एक बनारसी पत्ता, है ना, मगही पत्ता, बनारसी पत्ता। पत्ता मतलब होता है, लीफ का नाम होता है, बीटल लीफ जो होते हैं उसका ना, वो खाते हैं लोग, है ना। उसके बाद बच्चों सुजनी कला बच्चों, बेगूसराय, दरभंगा, भागलपुर, कतरनी। कतरनी चावल के बारे में ये खासियत है बच्चों, हमारे साइड में फेमस है कि मटन, खस्सी का मीट बच्चों और कतरनी चावल, है ना। बोलते हैं कतरनी चावल जब बनता है ना घरों में, तो इसके 10 घर दूर तक इसका स्मेल जाता है, बहुत गमिकने वाला है बच्चों। बासमती भी इसके सामने फेल है, बहुत प्यारा सा है बच्चों, पता है, खाइएगा इसके साथ। वहां खस्सी का मीट के साथ साथ बच्चों इसको चाप के लोग खाते हैं। खस्सी चलता है हमारे यहाँ, जिसको बकरा कहते हैं आप लोग दिल्ली वगैरह में, मटन जिसको कहते हैं, है ना। हाँ, उसके बाद जो भागलपुर का कतरनी, भागलपुरी कतरनी बच्चों, है ना, भागलपुर और बांका में, मधुबनी पेंटिंग मधुबनी में, जर्दालू आम भागलपुर में, मखाना दरभंगा और मधुबनी, सुपौल और सहरसा में। मखाना भी बच्चों फॉक्स नट किसको कहते हैं, और हाँ, होली के दिन, तो ठीक है। फॉक्स नट क्या होता है बच्चों? ये जो फॉक्स नट है ना, मखाना बोलते हैं इसको। और बिहार जो बच्चों विश्व में 90% का मखाना बिहार उत्पादन करता है ना। और ये बच्चों मिथिला दरभंगा वाले क्षेत्र में बच्चों, मिथिलांचल क्षेत्रों में आपको ज्यादा मिलेगा मखाना का उत्पादन करते हुए। उसके बच्चों क्या हो गया, उसके बाद बच्चों हमारा है भागलपुरी सिल्क। भागलपुर में एक तसर सिल्क मिलता है बच्चों, सिल्क के लिए फेमस सिटी, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। तसर सिल्क वहां मिलता है बच्चों। कभी भागलपुर में बच्चों एक महाजनपद है जिसको बोलते हैं चंपा, सुने बच्चों, चंपा राजधानी है, अंगा महाजनपद है, तो अंग की राजधानी चंपा, वहां जाइएगा ना, चंपानगर यानी नाथनगर, भागलपुर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे शहर से। वहां पे बच्चों आपको पूरा लोग है ना बैठे मिलेंगे और सिल्क बनाते रहते बैठ के, तसर सिल्क। वहां की चादर भी बहुत सॉफ्ट है बच्चों, कभी खरीदिएगा भागलपुरी चादर। तो बच्चों क्या है, सिक्की कला बच्चों भागलपुर आसाम में, कटवा एल्पाइन जो अप्लिक भागलपुर और मधुबनी में, मरचा चावल बच्चों भागलपुर उसके आसपास, है ना बच्चों, मरचा चावल बहुत फेमस है बच्चों भागलपुर उसके आसपास में। और मंजूसा कला बच्चों दरभंगा और मधुबनी में। इन सभी को बच्चों मिलेगा क्या बच्चों, जीआई टैग मिल चुका है। और दुधिया आम भी इस कैटेगरी में जाने वाला है। एक और यहाँ पे याद रखिएगा, जर्दालू आम, कौन बच्चों, जर्दालू मैंगो, जर्दालू आम बच्चों हर साल बच्चों ये राष्ट्रपति को भी भेजा जाता है, अलग अलग जगह भेजा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बताएं बच्चों इसके बारे में, जर्दालू आम जो है बच्चों खाने में बहुत टेस्टी भी होता है। और जर्दालू आम भागलपुर में बहुत फेमस है। और अभी मैं आ रहा था ट्रैवल करके जब ऑफिस, तो रास्ते में मैं बहुत सारे आम के पेड़ को देख रहा था और मुझे पेड़ को देख के बहुत खुशी हो रही थी। क्यों ऐसा सर? क्योंकि आम के पेड़ में बच्चों मंजर आना शुरू हो गया। मंजर समझते हैं ना, मंजर आएगा, फिर टिकोला आएगा बच्चों, टिकोला मतलब कैरी, छोटा छोटा आम जिसको छिल के ब्लेड से आप लोग काला नमक जीरा वीरा लगा के खाते हैं नहीं। उसके बाद बच्चों उसी में
हम लोग सतवानी पर्व मनाते हैं बिहार में, उसके बाद फिर आगे चलकर और सब चीजें नहीं। चलिए।